हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विथ बिहारी बाबू का स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी 132 का जो प्रश्न उत्तर जो है, जो क्वेश्चंस कुछ लाए हैं, ठीक है। यूनिट 9, ठीक है। किसका? चलिए यूनिट 9 का हम जो न्यायपालिका है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। देख लीजिए इसको। चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। आगामी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं बीपीएससी जो बीएजी कोर्स है, ठीक है। और जो भी हमारे चैनल पर आए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। जो भी इग्नू के स्टूडेंट है, जो बीएजी कोर्स के जो हैं, ठीक है, जो भी सत्र जो हैं जुलाई जो 2019 की जो हैं और जनवरी 2020 के हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम इसका यूनिट 9 का प्रश्न उत्तर करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट्स देखते हुए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कानून निर्माण, कानूनों की व्याख्या एवं कानूनों का क्रियान्वयन करने की प्रमुख 3 संस्थाएं, ठीक है। कहने का मतलब है कानून का निर्माण, कानून की जो व्याख्या की जाती है, ठीक है, कानूनों का क्रियान्वयन जो चलाया जाता है, चलाने के लिए जो है 3 हमें संस्था, ठीक है, क्या है, संस्था है। वो 3 संस्था क्या है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जिसमें हम विधायिका जो पढ़ चुके हैं, कार्यपालिका जो भी पढ़ चुके हैं और न्यायपालिका भी पढ़ चुके हैं, उसका क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम पारित होने के पश्चात भारत में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जाएगा कब सर्वोच्च न्यायालय भारत में स्थापना हुई थी, तो क्या बोलेंगे 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, अधिनियम पारित होने के पश्चात, ठीक है, पहला जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय जो भारत में स्थापित की गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य 26 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 26 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी उस समय मात्र 8 ही थे, ठीक है। कितने? मात्र 8 थे। अभी जो है 26 हैं, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश को लेकर आपको 27 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक देख लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 124(2) में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के सलाह का पश्चात करते हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो 124 टू जो अनुच्छेद हैं उसमें क्या आता है, राष्ट्रपति जो हैं, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो जज जो होते हैं, ठीक है, उनके जज जो है, जजों की जो नियुक्ति कैसे करते हैं? जो मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्रिपरिषद की जो जितने भी मंत्रिपरिषद में हैं उनके सलाह के पश्चात ही की जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ तक याद रखने वाली बात, अनुच्छेद याद रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट से है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति विभिन्न न्यायाधीशों के साथ विचार विमर्श करने के बाद करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं तो क्या करते हैं, जो राष्ट्रपति है हमारे देश के जो सुप्रीम समझिए जो भारत के पहले नागरिक कहे जाते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, वो क्या करते हैं कि विचार विमर्श करते हैं किन में, और विभिन्न जो है न्यायाधीश जो होते हैं, पहले से जो न्यायाधीश जो हैं नियुक्त हैं, ठीक है, उनसे विचार विमर्श करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का जो नया मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो कुछ प्रश्न है अगला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं? जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उनके लिए जो नियुक्ति की जाती है उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है, क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। चलिए उसको पढ़ेंगे। देखिए उत्तर में देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। उसे 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में कार्यरत का क्या हो, अनुभव होना चाहिए, ठीक है, तथा 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में वकालत की हो, ठीक है। कितना है? 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में क्या वकालत की हो, तभी वो उनका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होता है। किसके लिए? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है।
जो सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो हटाने के लिए क्या है, तो उसका भी क्या हमने बताया था ना, महाभियोग ही है। जैसे राष्ट्रपति को हटाया था, ठीक उसी प्रकार राष्ट्रपति को भी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश को है उसको भी हटाया था। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं आंसर्स। देखिए इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए, ठीक है, महाभियोग का प्रक्रिया अपनाते हैं। ठीक है, क्या महाभियोग, जैसा हमने कहा महाभियोग, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की सेम। ठीक है, इस प्रक्रिया में सांसद द्वारा एक प्रस्ताव लाया था। ठीक है, क्या जो हमारे जो सांसद, सदन के जो सांसद जो होते हैं वो उनके द्वारा एक प्रस्ताव लाया था। ठीक है, जिस पर 2/3 बहुमत से सदस्य पास करते हैं। ठीक है, क्या 2/3 इम्पोर्टेंट है, 2/3 बहुमत से क्या करते हैं, पास करते हैं। ठीक है, तो ही इस बिल को जो अभी इसके बाद महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि इसके बनाए कानून भारत में सभी न्यायालय पर लागू होंगे। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब, जो भी अगर 141 के अनुच्छेद के अनुसार क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि जो भी कानून बनाए गए हैं वो सब जितने भी न्यायालय हैं सब पर लागू होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है अनुच्छेद देखते हैं अगला, और भी एक पेज है ना, चलिए ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। ठीक है, चलिए सब जितने भी है क्वेश्चंस पॉइंट्स इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए इसमें जो है अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, क्या है, विशेष अधिकार दिया गया है, ये विभिन्न राज्यों के मध्य एवं केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। ठीक है, जो राज्य और केंद्र के बीच जो विवादास्पद कभी कभी हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, फैसले को लेकर, ठीक है, तो उनका निपटारा कैसे किया जाता है, वो 131 अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के विशेष अधिकार के द्वारा। ठीक है, जो राज्यों के मध्य में अगर खटपट हो या राज्य केंद्र के बीच में हो तो उसका निपटारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 134 के अधीन किस उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। ठीक है, 134 जो है अनुच्छेद उसके अधीन में है, जो उच्च न्यायालय में जो फैसला आया, निर्णय जो है, उन निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय में जो है उसका अपील दायर की जा सकती है। ठीक है, किस अनुच्छेद के द्वारा, 134 अनुच्छेद के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है लास्ट, इसमें अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय के स्पेशल शक्ति प्राप्त की है। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखिएगा, अनुच्छेद सिर्फ याद रखना है, जब भी कॉम्पिटिशन लेवल के भी अच्छे हैं। ठीक है, क्वेश्चन सब, तो 143 के जरिए क्या है, सर्वोच्च न्यायालय को स्पेशल शक्ति क्या है, प्राप्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उच्च न्यायालय में कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय के संगठन, ठीक है, उच्च न्यायालय के संगठन कार्य को प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, प्रावधान दिए गए हैं कार्य करने के लिए। ठीक है, कितना, 214 से 231 तक। ठीक है, चलिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष तक होता है। ठीक है, क्या 62 वर्ष तक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन की शक्ति केवल सांसद द्वारा ही दी जाती है। ठीक है, जो अनुच्छेद यह 368 है, ठीक है, जो अनुच्छेद 368 है उसके लिए क्या किया जाता है, जो इसके अनुसार क्या है कि संशोधन किया जाता है किसी कानून में, वो सिर्फ अधिकार किसे दिया गया है, सांसदों को। ठीक है, सदन के सांसदों को क्या अधिकार दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1861 अधिनियम को भारतीय न्याय व्यवस्था के मील का पत्थर माना गया। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट था, पत्थर मील का पत्थर माना गया। ठीक है, उसके बारे में हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट आएगा तब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय
के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं, ठीक है। क्या है, स्वच्छ जो न्यायालय हैं उसके प्रारंभिक जो है क्षेत्राधिकार क्या क्या है उसको हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, स्वच्छ न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार उसका मौलिक अधिकार को रक्षा करना, ठीक है। पहला सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या है हमने पढ़ा है, वीडियो पर आप देख सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। तो स्वच्छ न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उसका मौलिक अधिकार की रक्षा करना, ठीक है। पहला से जो अधिकार है मौलिक अधिकारों को रक्षा करना, यह विभिन्न राज्यों के बीच विवादों को भी सुनवाई करना, ठीक है, सुनवाई करता है, ठीक है। चलिए, यह इतना था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉक 3 जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ठीक है। चलिए, ब्लॉक 3 कंप्लीट हो चुका है और आगे हम अगला जो है ब्लॉक 4 स्टार्ट करेंगे। जाति नस्ल भाव ये सब हैं, ठीक है, उसके लिए हम पढ़ेंगे, ठीक है। और अब जितने जाए आपके दोस्त हैं उनमें शेयर करिए, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगले दिन से नए जो खंड हैं 4 उसको हम लेंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।